हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हम वाटर क्वालिटी जस्ट स्टार्ट किए थे, तो ये डायग्राम मैं आपको कल समझाया था कि वाटर क्वालिटी क्या होता है, वाटर क्वालिटी रॉ वाटर को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कैसे उसको पीने लायक होलसम वाटर बनाते हैं। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर। और इसको टेस्टिंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं। टू नो, इसका मोटा मोटी क्या मतलब है, to know the extent of impurities present in the water based on this method and degree of treatment is decided। मान लीजिए आपने वाटर लिया नदी से, तो उसमें कौन कौन सा इम्प्योरिटीज है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी किस तरह का ट्रीटमेंट यूज करना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे ताकि ऑप्टिमम हो सके। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पानी लाएं और सब में एक ही ट्रीटमेंट लगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, उस समय टाइम भी लॉस होता है और कोई मतलब भी नहीं होता है। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर बिफोर सप्लाई, इसका मतलब ये भी हो भाई, वो क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब ये भी, पानी मान लीजिए किसी कम्युनिटी में सप्लाई करने से पहले भी चेक किया जाता है कि कहीं गंदा ना हो जाए। ट्रीटमेंट हुआ, कहीं पाइप फटा हुआ है रास्ते में, उससे पानी घुस गया वहां पे गंदा पानी, तो वो भी उसको डेटोरिएट करता है। इसीलिए तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन हम लोग करते हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद हम लोग रेसिडुअल छोड़ते हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन साइज ऑफ इम्प्योरिटीज। सो मैक्रो और माइक्रो दो पार्ट में डिवाइड किया। मैक्रो में क्या आता है, मैक्रो मतलब बड़ा कंपेयर टू माइक्रो। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का साइज क्या होता है, 10 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में कोलॉइडल एंड द डिजोल्व, कोलॉइडल एंड डिजोल्व। अच्छा, डिजोल्व का क्या होता है भाई, जब डिजोल्व और छोटा होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, सस्पेंडेड। आप अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कोलाइडल, डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड, तो ये तीनों लगता है कि साला कौन बड़ा होगा, कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कि देखिए आप यहां पे अगर ए बी सी डी से आप जाते हैं ना, तो भाई साहब एस, एस क्या है, बाद में आता है, बाद में आता है मतलब बड़ा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये दिमाग लगा करके। तो सस्पेंडेड मतलब मैक्रो, मतलब बड़ा, एस। आपको ये तो याद होता है कि एक कोलाइडल होता है, एक डिजोल्व होता है, एक सस्पेंडेड होता है। तो सस्पेंडेड क्या होता है भाई साहब, सस्पेंडेड अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए ए बी सी डी, तो एस बाद में आता है, तो मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़ा मतलब इसे याद रख लीजिए। फिर बचा कोलाइडल एंड डिजोल्व। अच्छा, कोलाइडल और डिजोल्व में मेरे को हमेशा लगता है कि कोलाइडल क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूं अक्सर, अक्सर मैं भूल जाता हूँ। कोलाइडल नाम से ही पता लगता है कि ये कोलाइडल मतलब कुछ घुला सुला चीज है क्या। तो याद रखिएगा भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, कि कोलाइडल जो है वो बड़ा साइज होता है कंपेयर टू डिसॉल्व। इतना बात याद रखना आपको कि डिसॉल्व जो है सबसे बड़ा एस, सबसे छोटा डी, एस डी। आप एस डी से याद रख सकते हैं, क्योंकि एस डी आपका कोई अगर चाहने वाला है या कोई जान पहचान का है, तो आप उसको कर सकते हैं। भाई मेरा तो जान पहचान का एक एस भी है, एक डी भी है, दो लोग हैं। तो एस भाई बड़ा बड़ा कमीना है, और डी क्या है, थोड़ा बहुत ज्यादा कमीना नहीं है, नॉर्मल सा है। तो मैं भाई इससे याद रख लिया कि एस फॉर क्या है, एस फॉर बड़ा कमीना, बड़ा। डिजॉल्व मतलब नॉर्मल सा है, चलेगा। तो मतलब डिजॉल्व इतना याद रखो, बाकी बीच का जो बचा वो बीच का साइज होगा, जो कि कोलाइडल। ऐसे याद रख लो, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं आपको बता दिया। ओके, आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, किस टाइप का इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मतलब टाइम के साथ वो सड़ गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, या कभी सड़ेगा ही नहीं। इनऑर्गेनिक का मतलब, ठीक है, कभी सड़ेगा ही नहीं। ऑर्गेनिक का मतलब टाइम के साथ वो खत्म हो जाएगा। इट प्रेजेंस इन द वाटर, दे प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेंस ऑब्जेक्शन। एंड इनऑर्गेनिक में द natural origin are harmless, but that include by human, that induced by human are, ये क्या लिखा है, hazards, I think।
सो एग्जाम्पल क्या है, कैडमियम है, क्रोमियम है, निकेल है, लेड है, जिंक है, मरकरी है, एक्सेट्रा आर टॉक्सिक। ये सब टॉक्सिक है। तो इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, इनऑर्गेनिक नेचुरल ओरिजिन आर हार्मलेस, बट हार्मलेस हो रहा है यहां पे, नेचुरल ओरिजिन आर हार्मलेस बट दैट ह्यूमन इंड्यूस बाय ह्यूमन आर हजार्डस। हजार्डस मतलब आपको बीमारी कर सकता है, बट नेचुरल ओरिजिन से ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इंप्यूरिटीज क्या है भाई साहब, आपने देखा होगा कि नदी वगैरह में जो बालू वगैरह होता है वो तो नेचुरल है ना, या पत्थर वगैरह में भी बहुत सारा केमिकल होता है पहाड़ वगैरह में, तो वहां से कुछ आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया नेचुरल ओरिजिन। आप हालांकि ये सर्च कर सकते हैं, जितना ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन लेना है भाई साहब, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, चैट जीपीटी है, गूगल है। हालांकि चैट जीपीटी उतना भरोसा, कभी कभी क्या है कि मैं सर्च किया हूं, कभी कभी आंसर गलत देता है किसी किसी चीज में, तो आप उतना भरोसा मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन जिस चीज को आप पहले से जानते हैं कि एक रिवीजन जस्ट करना है एक सिंपल वे में, एक लेमैन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चैट जीपीटी में डाल के कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। बट आपको कोई नया चीज जानना है तो आप उस पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा। स्टैटिक ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर थर्ड है, तो फिजिकल इंप्योरिटीज, केमिकल इंप्योरिटीज एंड द बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। तो फिजिकल इंप्योरिटीज में क्या क्या आता है भाई, टेम्परेचर आता है। फिजिकल इंप्योरिटीज से क्या होता है, असेसिंग नोइंग द extent of physical impurities in water and the physical water quality parameter are those which respond to the human sense। आप ह्यूमन सेंस से पता कर सकते हैं फिजिकल क्वालिटी। तो एक हो गया टेम्परेचर, जिसका क्या हो रेंज जो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस आपको रखना होता है। वार्म टेम्परेचर इज आइडियल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। वार्म टेम्परेचर क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें अच्छा से होता है, ये लिखा हुआ है। एंड द solubility of gases depend on temperature। solubility जो मान लीजिए किसी गैस को मिक्स करना है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द solubility। केमिकल एंड द केमिकल रिडक्शन आर टेम्परेचर कंट्रोल। जो आपका केमिकल रिएक्शंस होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। वाटर में तो केमिकल रिएक्शंस भी तो होते हैं ना। फिर डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, म्यू वाटर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, याद रखिएगा, इससे लेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, लेस होगा तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेस होगा तो फिर आपका केमिकल रिएक्शंस होने लगता है। लो टेम्परेचर पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होता होगा, वो जो है हार्मफुल होगा, या फिर कई तरह की बातें हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, हायर टेम्परेचर पे लो सॉल्युबिलिटी, अगर लो टेम्परेचर हो गया तो ज़्यादा गैस सॉल्युबल हो सकता है उसमें, तो ये बात है। कलर 5 NTU से 20 NTU इसका रेंज होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना होता है। 5 NTU से आप 20 NTU तक रख सकते हैं। सो एपरेंट कलर क्या होता है, एपरेंट कलर सस्पेंडेड सॉलिड, एंड यहां पे आपको ये ब्राउन कलर लिखा है, ये होगा आपका डिजोल्व सब्सटेंस। सो कलर इन वाटर मेजर्ड ऑन बर्गस स्केल और प्लैटिनम स्केल एंड एक्सपेंडेड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द कलर यूनिट TCU, ट्यून कलर यूनिट। ओके, नॉट ट्यून, यहां पे ट्रू है, रिमेंबर प्लीज, TRUE, ट्रू कलर यूनिट, रिमेंबर, सॉरी, ट्रू कलर यूनिट। सो अगर ट्रू कलर है तो डिजोल्व सब्सटेंस उसमें हो सकता है, और डिजोल्व, अच्छा देखिए भाई साहब, अब मैं डिजोल्व
आपको यहाँ पे अगर मैं सस्पेंडेड कोलाइडल डिजोल्व लिख दूं तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। अगर ट्रू कलर है तो वो उसमें डिजोल्व होने का चांसेस है, अगर एपरेंट कलर है तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड, याद रखिएगा। बाय यूजिंग द, अच्छा यहां पे टिंटोमीटर यहां पे लिखा हुआ है, डिवाइस नोन एज टिंटोमीटर। तो कलर हम लोग किससे चेक करते हैं? टिंटोमीटर से, और ट्रू कलर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं टीसीयू। सो 1 TCU, 1 true color unit equal to 1 milligram of platinum as chloroplatinate ion mix in 1 liter of distilled water. Then the color produced is taken as 1 standard ट्रू कलर यूनिट TCU। देखिए यहां पे बात ये हो रही है कि 1 ग्राम आप प्लेटिनम ले लो, 1 मिलीग्राम आपको प्लेटिनम लेना है, और 1 लीटर आपको एक वाटर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर। 1 लीटर आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है और उसमें ये वाला आपको मिला देना है। ये वाला जो मिला दिया, और इसको मिलाने के बाद आपको कलर देखना कि कैसा कलर बन गया। अब वो जो भी कलर आया उसको क्या बोलते हैं कि इस कलर में 1 TCU है भाई, ये कलर 1 TCU है। अब कलर मैच कर लेंगे कि आपका कितना जा रहा है। अगर आप 4 ग्राम मिक्स कर देंगे इन 8 लीटर तो क्या हो जाएगा? TCU इज इक्वल टू 5 TCU। क्या लिखा है यार? अच्छा ये छोड़ो, ये झंझट क्या लिखा है मैं बाद में समझता हूं। सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ 1 TCU का मतलब क्या हुआ? 1 मिलीग्राम ऑफ प्लैटिनम एज अ क्लोरोप्लैटिनेट। आपको भाई प्लैटिनम है, प्लैटिनम को सबसे पहले बनाना है क्या? क्लोरोप्लैटिनेट्स बनाना है, क्लोरोप्लैटिनेट्स आयन। प्लैटिनम को क्लोरोप्लैटिनेट आयन बनाना है और उसको मिक्स करना है। बनाना है मतलब कि उस हिसाब से आपको करना है कि केमिकल रिएक्शन हो गया क्लोरोप्लैटिनेट आयन, ठीक है ना। अगर 1 लीटर में आप मिला देते हैं डिस्टिल वाटर में तो जो भी कलर आएगा वो 1 TU होगा, TCU। अच्छा यहां पे जो बोल रहा है कि अगर 4 मिलीग्राम आप मिक्स कर दिए 8 लीटर में, ये कहीं पे क्वेश्चन आया होगा तो यहां पे लिख दिया ये। अगर 4 मिलीग्राम आप मिक्स कर रहे हैं 8 लीटर में तो TCU जो वैल्यू होगा वो 1 TCU होगा या उससे कम होगा या ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है यहां पे। जब एक आप मिला रहे थे, 1 लीटर में 1 मिलीग्राम मिला रहे थे कितने में? 1 लीटर में, तो कितना आ रहा था भाई? 1 TCU आ रहा था। अभी आप क्या मिलाएंगे? 1 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम मिला रहे हैं किस में? 8 में, 8 लीटर में, तो कितना आएगा? 0. यहां पे 2 आ जाएगा और 0.5 TCU आएगा। ये बात हो रहा है। आगे देखते हैं। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कलर 5 to 20 TCU mg per liter. Less than 5 TCU is not easily achievable. Color greater than 5 TCU is perceptual, or so anything above TCU is rejected. ठीक है, तो अगर ग्रेटर होगा तो भाई उसको रिजेक्ट करेंगे। टर्बिडिटी 5 TC to 10 TU, 5 TU to 10 TU टर्बिडिटी यूनिट। सो ओपेक मीन्स इन वाटर इज नोन एज द टर्बिडिटी। मतलब जो भी गंदगी वगैरह आपको अच्छे से न दिख रहा हो, ठीक है, तो वो क्या दिखता है? वो टर्बिडिटी, गंदगी जो भी दिख रही है वो टर्बिडिटी है। इन द रेजिस्टेंस ऑफ पासेस ऑफ लाइट थ्रू द वाटर बाय द पार्टिकल। अब क्या होता है कि ये जो भी आप उसमें गंदगी वगैरह है वो वाटर को, लाइट को पास अच्छे से नहीं होने देगा,
अगर आप मान लीजिए किसी गिलास में पानी रख लिया, कांच के गिलास में, और इधर से लाइट मारिए ऊपर से, तो नीचे अच्छे से जाना चाहिए। एक क्लीन वाटर में रखिएगा और एक गंदा वाटर में, तो आपको पता चलेगा कि गंदे वाटर में अच्छे से पास नहीं हो रहा है लाइट। तो इसका मतलब क्या है, वो उसका टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी इन वाटर इज कॉज बाय द सस्पेंडेड एंड द कोलाइडल सब्सटेंस। सस्पेंडेड एंड द कोलाइडल, नॉट किससे, डिजॉल्व से नहीं भाई साहब, सबसे छोटे वाले से नहीं होगा, मतलब बड़ा वाला और जो बीच का है कोलाइडल सब्सटेंस, वो बड़े वाले का साइज क्या है भाई साहब, याद रखिए साइज आपको 100 माइक्रोन से 10 माइक्रोन था आई थिंक, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। जो साइज है 100 माइक्रोन से 1 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, और कोलाइडल का क्या है 1 माइक्रोमीटर टू 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर। जो साइज है, साइज क्या है इसका भाई साहब, वो 100 से 1 माइक्रोमीटर, और इसका 1 माइक्रोमीटर से 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर। और उसका क्या है भाई साहब, जो डी है उसका क्या है 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -5 माइक्रोमीटर। बाप रे बाप, इतना छोटा। स्मॉलर पार्टिकल हाई टर्बिडिटी, लार्जर पार्टिकल लार्ज टर्बिडिटी। मोर विल बी सरफेस एरिया। अच्छा देखिए यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए सरफेस एरिया गवर्न द टर्बिडिटी, एंड टर्बिडिटी इज सरफेस फेनोमेना। याद रखिएगा सरफेस, इससे क्वेश्चन एक आ चुका है कि जो टर्बिडिटी है कि वो सरफेस एरिया से रिलेटेड है या नहीं। यस, इट इज रिलेटेड। सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल जो भी उसमें है, स्मॉलर पार्टिकल, सस्पेंडेड एज वेल एज योर कोलाइडल, नॉट डिजॉल्व। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि योर टर्बिडिटी इज ड्यू टू द कोलाइडल, डिजॉल्व, बोथ, और सस्पेंडेड, और ऑल भी आ जाएगा, तो आप वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इट इज ड्यू टू ओनली सस्पेंडेड एंड कोलाइडल। तो डिजॉल्व पार्टिकल डू नॉट पोज एनी सरफेस एरिया, डिजॉल्व पार्टिकल do not pose any surface area and they go into the molecular level, so the turbidity is offered by suspended and the colloidal particle। डिजोल्व क्यों नहीं होता है कि डिजोल्व का जो साइज है वो मॉलिकुलर लेवल पे चला जाता है, तो उससे लाइट उससे सरफेस एरिया उसका नहीं होता है, तो इसलिए ये बोल रहा है कि टर्बिडिटी इज ऑफर्ड प्रेजेंस ऑफ द सस्पेंडेड एंड द कोलाइडल पार्टिकल। टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द particles in water to passes the light through water, वही बात जो ऊपर बता रहा था। and turbidity is a measure on silica scale and the express in term of turbidity unit TU। 1 TU is equal to what, 1 milligram of turbidity divides silica mix in 1 liter of distilled water, then the turbidity produced is taken as 1 स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट। वही सेम आपको यहाँ पे भाई साहब है कि 1 ग्राम आप क्या लिए, फाइनली डिवाइडेड सिलिका ले लिया, आप फाइनली डिवाइडेड सिलिका ले लिया और इसको मिक्स कर दिए, डिस्टिल वाटर में डाल दिए। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में सिलिका को आप 1 मिलीग्राम सिलिका को डाल दिए इसमें, और जो भी इससे टर्बिडिटी आया तो वो क्या हो जाएगा 1 TU होगा, 1 TU उसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, JTU। Turbidity is measured by device working on the principle of light absorption. Second, device working on the principle of light scattering, both। क्वेश्चन आ सकता है कि जो टर्बिडिटी जो मेजर करते हैं, जो उसका प्रिंसिपल है वो ऑब्जर्प्शन पे है, स्कैटरिंग पे है, बोथ पे है, और नॉन, तो बोथ पे डिपेंड करता है। टर्बिडिटी मीटर, सो लाइट एब्जॉर्प्शन पे टर्बिडिटी मीटर इज वर्किंग बेस्ड ऑन द लाइट एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। जैक्सन टर्बिडिटी रॉड, फील्ड मेजरमेंट करना है तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर फॉर हाई टर्बिडिटी और ग्रेटर देन 25। ब्लासिस मीटर लो टर्बिडिटी के लिए यूज करेंगे, 0 to 2 अप टू 5 JTU के लिए यूज कर सकते हैं। एंड द हाइलेज मीटर अप टू 50 JTU। सो नेफ्लोमीटर ये किस पे डिपेंड करता है, लाइट स्कैटरिंग पे।
वो लाइट एब्जॉर्प्शन पे था वो सारा, और नेफ्लोमीटर लाइट स्कैटरिंग पे। नेफ्लोमीटर मेजर्स द टर्बिडिटी इन टर्म ऑफ एनटीयू, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। 1 NTU इज इक्वल टू व्हाट, 1 मिलीग्राम ऑफ फॉर्मेजिन polymer mixed with 1 liter of the distilled water. It is also expressed in term of FTU as formazine. Formazine मतलब F, used for a polymer. पॉलीमर देखिए ये इस तरीके का लाइट सोर्स होगा, फिर ये कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे लगा होगा, और नेफ्लोमीटर ऐसे सैंपल यहाँ पे रखा होगा, फिर ऐसे हम चेक करते हैं। ठीक है, मतलब वो यूनिट देता है डायरेक्ट, मैं ये वाला यूज किया हूँ। नेफ्लोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटरिंग परपेंडिकुलर टू इंडिकेट perpendicular to the incident lies and the measure it electronically displayed, वो मेजर करके इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्ले कर देगा कितना आया। हेंस इट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर से फ्री फ्रॉम है। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, वाटर क्वालिटी टर्बिडिटी 5 to 10 NTU, याद रखिएगा। ऑर्डर देख लेते हैं, आज कल केमिकल देखेंगे। ऑर्डर एंड टेस्ट यहाँ पे 3 NTU से लेस होना चाहिए। ऑर्डर इन द वाटर मेजर बाय द डिवाइस नोन एज द ऑस्मोस्कोप। It is an inhaler with the capacity of 200 ml. To ensure the safety of person who conducted tests, diluted sample are always used. Remember please, order is expressed in term of tone, threshold order number. Tone is, or threshold order number is a dilution ratio at which order is just detectable. AB divided by A. AB plus 200 ml and capacity of the device. A is a volume of water sample used in the dilution and B is the volume of distilled water. यहाँ पे देखिए आपको समझा दिया है कि 5 ml आपने लिया और 195 ml डिस्टिल वाटर लिया था, फिर 10 ml आपने सैंपल लिया, 15 ml जब आप 185 में मिलाए ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको डिटेक्ट हो गया। डिटेक्ट मतलब आपको ऑर्डर आने लगा। जब ऑर्डर आने लगा मतलब गंध आने लगा, तो आप इसको क्या टोन बोलिएगा। तो पूरा टोटल कितना था 200, क्योंकि डिवाइस का साइज ही उतना होता है, और 15 आप मिक्स किए वेस्ट वाटर, तो आपको आने लगा। तो 200 डिवाइड बाई 15, तो ये आपका हो गया टोन, उतना टोन। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड फॉर ऑर्डर लेस देन 3 टोन। 1 टोन कैन बी ऑब्जर्व ओनली बाय ट्रेन पर्सन। ट्रेन पर्सन जो होगा ना, 1 टन जो भी 1 वैल्यू होगा टोन का, वो ऑब्जर्व कर सकता है। 2 टोन कैन बी सेंस बाय एवरेज इंडिविजुअल इफ टोल्ड, अगर बताया जाए उनको। देयर आर नो सच टेस्ट टू measure test. Generally, a sample with bad order is expected to test bad. टेस्ट के लिए क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे देयर इज नो सच टेस्ट टू मेजर द टेस्ट। आपको मेजर करने के लिए आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। जनरली ए सैंपल विथ बैड ऑर्डर, अगर आप कोई भी पानी पी रहे हैं, अगर उसका गंध अगर आ रहा है उस पानी में, तो क्या करेंगे, उसको आप पिएंगे ही नहीं, उसका टेस्ट ऑटोमेटिक खराब होगा। आप सोच लेंगे खराब हो या ना हो। FTU, तो वही बात बोला जा रहा है। FTU फ्लोरेट थ्रेशोल्ड नंबर, और टोन 25 and 8। सो केमिकल वाटर क्वालिटी हम कल देखेंगे। सॉलिड और टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिसॉल्व सॉलिड क्या होता है। बट आप याद रखिएगा कि आज हमने क्या पढ़ा है, सस्पेंडेड सॉलिड का साइज, कोलॉइडल का, फिर डिसॉल्व का। सो थैंक यू।